तो दोस्तों, जय हिंद। सभी को आइडियल कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ठीक, तो हमने पिछले जो 2 लेक्चर पढ़े वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, उनमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उनमें पढ़ा था हम लोगों ने प्लेसेज के बारे में और साइड, यानी हमें अनुमान लगाना था कि कौन सा जीव कहाँ पे रहता है, या फिर हाउ वी कैन कॉल अ मर्डर, यानी हम किसे ये कह सकते हैं कि ये हत्या है या सुसाइड है। ठीक, उस प्रकार से हमने 2 पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक, अब ये लेक्चर क्या करना है हमको? गेस दैट कैन नॉट बी, यानी कि हमें वो गेस करना है, अनुमान लगाना है उस चीज़ का जो नहीं हो सकता। जैसे हमने लिखा दैट नेवर फेल्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो कभी असफल नहीं होता। ठीक, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इनफॉलिबल। उसके बाद में सेकंड दिया गया है दैट कैन नॉट बी हर्ड, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इनऑडिबल। ठीक, दैट कैन नॉट बी रीड, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इलेजिबल। उसके बाद में दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, ठीक, तो इसे क्या कहेंगे? इनसैचिएबल। उसके बाद में दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, इसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑपेक। ठीक, उसके बाद में दैट कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड, ठीक, इम्प्रैक्टिकेबल। उसके बाद में दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड, ठीक, इनइमिटेबल। हमने ये वर्ड पढ़े दैट नेवर फेल्स, यानी कि दैट नेवर फेल्स, जो कभी भी असफल नहीं होता, यानी कि जो कभी चूकता नहीं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनफॉलिबल। इसे हम लोग क्या कहेंगे? जो कभी असफल ना हो, या इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? अचूक। ठीक, ये हो गया। उसके बाद में दैट कैन नॉट बी हर्ड, ठीक, तो इनऑडिबल। ठीक, इनऑडिबल का मतलब जो सुनाई ना दे। उसके बाद में दैट कैन नॉट बी हर्ड, दैट कैन नॉट बी रीड, जिसको हम पढ़ ना सकें, यानी जिसे पढ़ा ना जा सके, वो क्या कहलाता है? इलेजिबल, यानी कि अपठनीय। अपठनीय यानी कि ना पढ़ा जाने योग्य। उसके बाद में दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, इनसैचिएबल, यानी जिसको शांत ना किया जा सके, यानी कि अतिलोभी। उसके बाद में दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, यानी कि जिसको हम आर पार नहीं देख सकते, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑपेक, यानी अपारदर्शी। दैट कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्रैक्टिकेबल, यानी अव्यवहारिक। उसके बाद में दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड, ठीक, जिसकी नकल न की जा सके, इनइमिटेबल, जिसकी नकल ना की जा सके। ठीक, तो ये वर्ड हो गए। जैसे दैट नेवर फेल्स, जो कभी असफल नहीं होता, इनफॉलिबल, तो इनफॉलिबल में जो इन जुड़ा है, जैसे इसमें इन जुड़ा है, ठीक, जैसे इसमें इन जुड़ा है, इसमें इन जुड़ा है, उसके बाद में
जैसे इसमें जुड़ा है इन जुड़ा है, ठीक, इसमें आई एम जुड़ा है, इसमें क्या जुड़ा है, आई एन जुड़ा है, ठीक। तो ये क्या कहलाते हैं, जो किसी भी वर्ड के पहले जुड़ता है, ठीक, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। ये 3 प्रकार के होते हैं। अफिक्स होता है, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है इनफिक्स, एक होता है सफिक्स। अफिक्स का मतलब होता है एक प्रकार से संलग्न करना, जोड़ना, ठीक। तो अफिक्स के पार्ट कितने हुए, 3, ठीक। जैसे कि प्रीफिक्स, सफिक्स और इनफिक्स, यानी जैसे कुछ बीच में जुड़ता है तो क्या कहलाता है, इनफिक्स कहलाता है। उसके बाद में प्रीफिक्स, जैसे हिंदी में होता है उपसर्ग, ठीक। अब उपसर्ग क्या होता है, किसी भी वाक्य के या किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, ठीक, जैसे उपकार, ठीक। अब जैसे देखें प्रत्यय यानी कि सफिक्स, जो किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ता है वो क्या कहलाता है, सफिक्स, ठीक। तो हमारा इसमें क्या है, ये सभी प्रीफिक्स जुड़े हैं, यानी कि पहले हमारा दिया गया है पॉजिटिव वर्ड, ठीक, पॉजिटिव वर्ड हमको दिया गया है, उसके पहले हम जब किसी प्रीफिक्स को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, निगेटिव वर्ड बन जाता है। जैसे हम यहाँ क्या था, फॉलिबल, जैसे दैट नेवर फेल्स, दैट नेवर फेल्स क्या था पहले, इनफॉलिबल, यानी फॉलिबल क्या होता है, जो हमेशा, जो कभी असफल ना हो, इसका मतलब हुआ इनफॉलिबल का। फॉलिबल का मतलब हो जो हमेशा असफल हो, तो उसमें हमने क्या जोड़ दिया, प्रीफिक्स इन जोड़ दिया, तो इनफॉलिबल बन गया। तो क्या बन गया, जो कभी असफल ना हो, ठीक। इसमें हमने क्या जोड़ दिया, इनऑडिबल। ऑडिबल का मतलब क्या होता है, ऑडिबल का मतलब होता है सुनाई देने योग्य। अब हमने इसमें इन प्रीफिक्स जोड़ दिया। अब इन प्रीफिक्स जोड़ने से क्या हो गया, जो इनऑडिबल बना वर्ड, तो ये नया वर्ड बन गया, यानी प्रीफिक्स जोड़ने से कैसा हो गया, ये निगेटिव सेंस देने लगा, ठीक। पहले था पॉजिटिव, यानी ऑडिबल का मतलब सुनाई देने योग्य, उसके बाद में क्या बन गया, इनऑडिबल, तो जो सुनाई ना दे, निगेटिव वर्ड। उसी प्रकार से लेजिबल जो वर्ड दिया गया है, लेजिबल, लेजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको पढ़ा जा सके, यानी पढ़ने योग्य। उसमें हमने इल जोड़ दिया, यानी प्रीफिक्स कोई भी जोड़ दिया तो क्या बन गया, निगेटिव, यानी अपठनीय, जिसको हम पढ़ ना सकें, ठीक। उसी प्रकार से इनसैचिएबल, यानी जिसको शांत नहीं किया जा सकता, किससे बना, सेटिस्फाइड या सेटिस्फैक्शन, इससे बनते हैं, ठीक, जो वर्ड। तो इनसैचिएबल का मतलब है अतिलोभी, ठीक। सेटिस्फाइड अगर हम यहाँ करते हैं तो यानी संतोष, जिसके पास संतोष है, यानी लोभी नहीं है। तो इन प्रीफिक्स जोड़ने से क्या बन गया, इनसैचिएबल, तो क्या हो गया, अतिलोभी। उसी के बाद जैसे हम देखें दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, ये एक ऐसा वर्ड जिसमें हमने कोई प्रीफिक्स नहीं जोड़ा। ऑपेक का मतलब क्या होता है, अपारदर्शी, यानी जिस चीज के हम आर पार नहीं देख सकते, ठीक। जैसे क्या हो गई, दीवार, ठीक, दीवार के आर पार हम लोग नहीं देख सकते। अब जैसे इसका हमें क्या लिखना है, अपोजिट या निगेटिव वर्ड लिखना। अपोजिट क्या लिखना है, पॉजिटिव वर्ड, क्योंकि ऑपेक क्या है, ये एक निगेटिव वर्ड है। अगर इसका हम पॉजिटिव वर्ड लिखें तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट, ठीक। उसके बाद में दैट कैन नॉट बी प्रैक्टिस, क्या होता है, इम्प्रैक्टिकेबल। प्रैक्टिकेबल का मतलब होता है जो हमारे व्यवहार में हो, यानी जिसको हम प्रैक्टिस में हो, ठीक, व्यवहार में यानी चलन में हो, ठीक, जिसको हम कर सकते हैं, व्यवहारिक हो जो। तो उसी प्रकार से इम्प्रैक्टिक, इसमें भी क्या जुड़ गया, प्रीफिक्स, तो क्या बन गया, अव्यवहारिक। सेम उसी प्रकार से दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड, यानी इमिटेट का मतलब क्या होता है, किसी की नकल करना, ठीक। तो दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड का मतलब हो गया इनिमिटेबल, यानी जिसकी नकल ना की जा सके। तो पहले हमारा पॉजिटिव वर्ड क्या था, मतलब एक प्रकार से निगेटिव वर्ड क्या था, इमिटेटेड, यानी नकल करना। उससे क्या बना, हमने प्रीफिक्स जोड़ने से इनिमिटेबल, यानी कि जिसकी नकल ना की जा सके, ठीक। आगे देखते हैं दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व, ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल, ठीक, यानी कि दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व, जिसको घोला ना जा सके, वो क्या कहलाता है, इनसॉल्युबल, यानी कि अघुलनशील। उसके बाद में हम देखते हैं कि सॉल्युबल यानी घुलनशील, क्या वर्ड बना है, सॉल्युबल का मतलब होता है घुलनशील। उसके आगे हमने लगा दिया प्रीफिक्स इन, तो क्या बन गया, इनसॉल्युबल, यानी घुलनशील से अघुलनशील। दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व, क्या हो गया, इनसॉल्युबल, यानी कि अघुलनशील। उसके बाद में दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी जिसको हम, यानी जिसको घोला ना जा सके वो क्या कहलाता है, अघुलनशील। और जिसको डिवाइड ना किया जा सके, यानी कि जिसके पार्ट ना किया जा सके या बांटा ना जा सके, वो क्या कहलाता है,
इंडिविजिबल, यानी कि जिसको बांटा जा सके वो क्या कहलाता है? अविभाज्य कहलाता है। ठीक, ये किससे बना है? डिविजिबल। डिविजिबल का मतलब जिसको विभाजित किया जा सके, यानी कि जिसके पार्ट किए जा सके वो क्या होता है? डिविजिबल। उसके आगे हमने क्या लगा दिया? इनडिविजिबल लगाने से क्या बन गया? वो निगेटिव यानी कि अविभाज्य, इनडिविजिबल, यानी प्रीफिक्स जोड़ने से क्या बन गया? इंडिविजिबल। उसके बाद में दैट कैन नॉट बी हार्म्ड और डिफीटेड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसका हम नुकसान नहीं कर सकते, ना ही उसको हरा सकते हैं। ठीक, तो वो क्या कहलाता है? इनवुल्नरेबल। ठीक, इनवल्नरेबल का मतलब क्या होता है? अभेद्य या अजेय। ठीक, ये किससे बना है? ये बना है वल्नरेबल से। ठीक, इसका मतलब होता है जिसको हराया जा सके या जिसको हानि पहुंचाई जा सके, वो क्या होता है? वल्नरेबल। और इसके आगे प्रीफिक्स जोड़ने से क्या बन गया? अभेद्य या अजेय, जिसको हराया न जा सके या फिर जिसको हार न किया जा सके, यानी जिसको नुकसान न पहुंचाया जा सके। दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी जिसको परिवर्तित न किया जा सके, यानी कि दैट कैन नॉट बी चेंज, इसे हम लोग क्या कहते हैं? दैट कैन नॉट बी चेंज को इसे हम लोग कहते हैं इर्रिवरेबल। ठीक, यानी दैट कैन नॉट बी चेंज, इसको हम लोग कहते हैं इर्रेवोकेबल। ठीक, उसके बाद में दैट इज नॉट टू बी द पॉइंट, इसे हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि जो बिल्कुल टू द पॉइंट ना हो। ठीक, जैसे इसमें दिया गया आगे दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द सेंस, इसको भी देखते हैं आगे। दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय सेंस, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? इम्परसेप्टिबल। ठीक, उसके बाद में दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जिसकी मरम्मत न की जा सके या जिसको सुधारा ना जा सके, उससे हम लोग क्या कहते हैं? इर्रिपेरेबल। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है दैट कैन नॉट बी सीन। अभी हमने पढ़ा था दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, यानी जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, वो क्या कहलाता है? ओपेक कहलाता है हमारा। लेकिन ये उससे डिफरेंट है, दैट कैन नॉट बी सीन, यानी जिसको देखा ही ना जा सके, वो क्या कहलाता है? इनविजिबल। क्या कहलाता है? अदृश्य। ठीक, उसके बाद में दैट कैन नॉट बी इजिली रीच्ड, यानी इनएक्सेसिबल, यानी कि जहां पर हम आसानी से नहीं पहुंच सकते। उसके बाद में दैट नेवर टायर्स आउट, जो व्यक्ति कभी थकता नहीं। ठीक, जिसको कभी थकान महसूस नहीं होती, वो क्या कहलाता है? इनएग्जॉस्टिबल। ठीक, उसके बाद में दैट इज नॉट टू द पॉइंट, जैसे ये दिया गया है दैट इज नॉट टू द पॉइंट, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इरेलेवेंट। ठीक, ये किससे बना है? जैसे रिलेवेंट होता है, ठीक, इसमें क्या जोड़ देंगे? IR। ठीक, ये क्या बन गया? इरेलेवेंट, यानी कि अतार्किक या तर्क संगत, यानी जो तर्क संगत ना हो। तो हमने देखा अभेद्य या अजेय। उसके बाद में दैट कैन नॉट बी चेंज, जिसको हम बदल ना सकें, तो वो क्या कहलाता है? इरेवोकेबल, ना बदलने योग्य। ना बदलने योग्य। ठीक,
उसके बाद में इरेलेवेंट का मतलब क्या होगा, बिना तर्क संगत, ठीक, या इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, अतार्किक कह सकते हैं। उसके बाद में इम्परसेप्टिबल यानी जिसको हम समझ ना सके, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, समझ से परे। उसके बाद में है दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड इरिपेरेबल, जिसको सुधारा ना सके, रिपेयर के पहले आई आर लगाने से बना है, उसी प्रकार परसेप्टिबल किससे, आई एन लगाने से बना है, ये आई आर लगाने से बना, ठीक, ये आई एन लगाने से बना है, ये आई एन लगाने से, उसी प्रकार आई एन लगाने से, ठीक, सभी में क्या हुआ है, प्रीफिक्स जोड़े गए हैं। तो इरिपेरेबल का मतलब न सुधारने योग्य। उसके बाद में इनविजिबल का मतलब क्या होगा, अदृश्य। उसके बाद में इनएक्सेसिबल का मतलब पहुंच से बाहर। उसके बाद में इनएग्जॉस्टिबल का मतलब जो कभी थके ना, ठीक। तो कितने हो गए, ये हुआ हमारा दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व, जिसको हम घोल ना सके तो वह होता है अघुलनशील, ठीक। दैट नेवर टायर्स आउट यानी न थकने योग्य, ठीक, जो कभी ना थके, जो कभी ना थके। ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं आगे देखते हैं दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ठीक, यानी कि जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, ठीक, तो वो क्या कहलाता है हमारा, इनेविटेबल। ठीक, इनेविटेबल का मतलब जिसको छोड़ा ना जा सके, जिसको ना जा सके। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है दैट कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड, ठीक, यानी एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है, इस एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझ जाना, ठीक, तो क्या कहलाता है, इनडिस्टिंग्विश, ठीक, इन एक्सटिंग्विशेबल। उसके बाद में दैट कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन वर्ड, यानी जिसको हम वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनएक्सप्रेसिबल। ठीक, उसके बाद में दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इनएक्सप्लिकेबल। उसके बाद में है दैट कैन नॉट बी करेक्टेड और रिफॉर्म, ठीक, यानी कि जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते या सुधार नहीं सकते, तो वो क्या कहलाता है, इसको आगे देखते हैं। दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, यानी कि जिसका इलाज ना किया जा सके, तो वो क्या कहलाता है, इनक्योरेबल। उसके बाद में दैट कैन नॉट बी डिनाइड और क्वेश्चन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इनडिस्प्यूटेबल। ठीक, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसको हम हटा नहीं सकते, वो क्या कहलाता है, इंडेलिबल। ठीक, अब हमने पढ़ा सबसे पहले दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी कि जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है, जिसको अवॉइड ना किया जा सके, वो क्या कहलाता है, इनेविटेबल, यानी जिसको छोड़ा ना जा सके, जिसको अवॉइड ना किया जा सके। उसके बाद में दूसरा दिया गया है एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है, बुझ जाना। ठीक, इन एक्सटिंग्विशेबल का मतलब
क्या हो जाएगा, जिसको बुझाया ना जा सके, तो इनएक्सटिंग्विशेबल हो गया। ठीक, उसके बाद में दैट कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड, यानी जिसका हम एक्सप्रेशन किसमें, वर्ड में, शब्दों में जिस चीज को बयान नहीं कर सकते वो क्या कहलाता है, इनएक्सप्रेसिबल, यानी कि जिसका वर्णन ना किया जा सके। तो इसका क्या होगा, जिसको बुझाया ना जा सके, ना जा सके। उसके बाद में जिसका वर्णन ना किया जा सके, जिसको कहा ना जा सके। ठीक, इनएक्सेसिबल का मतलब जिसको कहा ना जा सके। जिसका वर्णन न किया जा सके, ठीक। उसके बाद में दैट कैन नॉट बी करेक्टेड और रिफॉर्म, यानी एक्सप्लेन मतलब जिसका वर्णन न किया जा सके, तो इनएक्सप्लिकेबल। ठीक, ये हो गया। उसके बाद में करेक्टेड और रिफॉर्म, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनकॉरिजिबल, यानी कि जिसको सुधारा ना जा सके। ठीक, ये आगे हिंदी लिख लेना आप लोग। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसको सुधारा ना जा सके। ठीक,